जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसी और डीसी करंट में अंतर। एसी क्या है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का है डायरेक्ट करंट। तो इसमें हम दोनों में बहुत ही आसान तरीके से आपको जो है अंतर समझाएंगे, आपको अंतर समझ में आएंगे और ये अंतर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है आप बिल्कुल दिक्कत मत लीजिएगा, इसको हम आपको विधिवत समझा देंगे। तो एक तरफ हमने एसी लिख लिया, एक तरफ डीसी। और एसी के जो खोज करता है वो टेस्ला है और डीसी के जो हैं वो एडिसन है, थॉमस एल्वा एडिसन। जो बल्ब का आविष्कार किए थे वो थॉमस एल्वा एडिसन है। और इसमें अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो हमारा जो है कुछ इस प्रकार से तार में फ्लो होता है। जैसे ये तार जो है इस प्रकार से हमारा अल्टरनेटिंग करंट जो है फ्लो होता है। और जबकि डीसी जो करंट है हमारा वो सीधा चलता है। जो होता है इस धारा के मान व दिशा में समय के साथ परिवर्तन यानी बदलाव होता रहता है। जैसे यहाँ से जब ये करंट चला तो ये जो है यहाँ पर हमारा जो करंट होगा वो शून्य हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर पहुँचा ये करंट बहुत हाई हो जाएगा और फिर यहाँ पर जब आएगा तो ये फिर लो हो जाएगा और फिर यहाँ पर जब आएगा फिर हाई हो जाएगा। ये 1 सेकंड में जो है इतना राउंड घुमाता है। 1 सेकंड में 50 बार जो है, जैसे बल्ब होता है वो हमारा जो वो 50 बार 1 सेकंड में जलता बुझता है। इसी कारण से जो है हमें 1 सेकंड में कैसे पता चलेगा कितनी बार जो है 50 बार जब जल बुझ रहा है तो हमें कैसे दिखाई देगा, तो हमें लगातार जलता हुआ दिखाई देता है। तो एसी करंट हो गया। तो जो इसमें जो है समय के साथ परिवर्तन यानी बदलाव होता रहता है। और जबकि जो है डीसी करंट में जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। डीसी करंट जो है केवल सीधा जाएगा और प्लस से जो है उसको माइनस जहाँ मिलेगा बस वहीं तक जाएगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट होगा इस धारा की वोल्टता को जो है ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जैसे है ये जैसे 11,000 लाइन जाती है, 11,000 लाइन को जो है हम सबसे पहले उसको ट्रांसफार्मर यानी कि जो है ट्रांसफार्मर में भेजते हैं। और ट्रांसफार्मर जो है हमें जो घर में सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट होती है। जो ट्रांसफार्मर जो है निकालता है वो 220 वोल्ट होता है। अगर सीधे जो 11,000 लाइन अपने घर में घुसेरेंगे तो सीधे सारे उपकरण जल बुझ कर सब राख हो जाएंगे, धुआं धुआं हो जाएंगे। और इसमें जो है डीसी करंट में जो है हम इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। डीसी करंट में जो है ट्रांसफार्मर का कोई उपयोग नहीं होता है। और एसी करंट को जो है स्टोर नहीं किया जा सकता है। एसी करंट जो होता है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। जबकि डीसी करंट को जो है हम एक बैटरी में जो है स्टोर करके फिर उसको हम जो है उसको हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। और एसी करंट को जो है हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है एसी करंट को स्टोर एसी करंट को जो है हम स्टोर नहीं कर सकते हैं और डीसी करंट को जो है स्टोर किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट होगा इसमें इसकी आवृत्ति 50 ± 5 होती है। 50 ± यानी कि जो हमारे उपकरण बनाए जाते हैं उनकी जो आवृत्ति होती है, जो उनको आवृत्ति झेलने की क्षमता जो होती है। अगर बाई चांस ट्रांसफार्मर जो है कुछ जो है उसमें कुछ दिक्कत आ गई, वो आवृत्ति जो है 50 से 55 कर देगा। कहीं ज़्यादा हो गई तो कम हो गई। तो इससे जो है सारे उपकरण इसी प्रकार से बनाए जाते हैं कि अगर 50 से यानी कि -45 भी आ जाए और 55 भी चला जाए तब भी उपकरण में कोई दिक्कत ना आए। तो इसी प्रकार से जो है 50 से -5 ये रखा जाता है, ये मानक होता है। और इसकी जो आवृत्ति होती है शून्य होती है। डीसी करंट में जो है आवृत्ति कुछ नहीं होती, शून्य होती है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है एसी धारा डीसी से ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है। ये केवल आपको वहम है कि जो है डीसी करंट जो है कम खतरनाक होता है। डीसी अगर 220 वोल्ट का मारेगा सीधे जला बुझा के मार देगा। वो सीधा जो इसमें कोई आपको छोड़ने के, जैसे यहाँ पर हमने आपको ये बताया कि यहाँ से जब ये करंट चला तो यहाँ पर ये आपको झटका देगा, फिर छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा, फिर छोड़ेगा। तो इस प्रकार से। और जबकि जो डीसी अगर पकड़ लिया जो ज़्यादा वोल्ट का तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, इसमें छोड़ने की जो है कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये हो गया। तो डीसी जो है हमारा कम खतरनाक होता है। तो आई होप आप लोगों को एसी और डीसी में अंतर अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।